हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर हम बात करें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी का, जो हमें पता है यह एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो इससे पहले अपन क्या डिस्कस किए थे? इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी के बहुत अच्छे तरीक़ा से अपन कंपैरिजन किए थे इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और अपन इसमें बात करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी का बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में अगर बात करें तो एक जो मेन डायग्राम है जो अपन इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ ओवरव्यू है उसे देख लेते हैं। अगर यह यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है कि जो बोन मेरो है ना, बोन मेरो में प्रेजेंट होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बोन मेरो में क्या करता है कि यह बी लिम्फोसाइट और यह टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट नहीं होता है, बी लिम्फोसाइट पहुंचता है लिम्फ नोड में। लेकिन बी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड तक आने से पहले उसे एक रास्ता से गुजरना पड़ता है। वह रास्ता प्रोवाइड करता है क्या? बोन मेरो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप मंजिल तक पहुंच रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बोन मेरो में क्या होता है, इस बी लिम्फोसाइट का प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? बोन मेरो में प्रोसेसिंग होता है। उसी तरह ये जो टी लिम्फोसाइट है, यह टी लिम्फोसाइट क्या करता है, यह लिम्फ नोड तक जाना चाहता है, लेकिन इस लिम्फ नोड तक आने से पहले इसका भी प्रोसेसिंग होगा, लेकिन इसका प्रोसेसिंग आपका करेगा थैमस। इसीलिए तो इसे टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये थैमस क्या करेगा? इसका प्री प्रोसेसिंग करेगा। प्री प्रोसेसिंग करने में क्या होता है कि सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या प्री प्रोसेसिंग करता है, ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, मेजोरिटी ऑफ लिम्फोसाइट क्या करता है कि जो खुद के सेल है उसके अगेंस्ट क्या करता है, उस रिएक्टिविटी शो करने लगता है, उसे मारने लगता है। इसका मतलब जो भी सेल पे रिएक्टिंग जो एक्टिविटी होता है उसको डिस्ट्रॉयड करता है। इसका मतलब वाला फंक्शन ये प्री प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, उस सेल पे रिएक्टिंग को क्या करेगा? डिस्ट्रॉयड करेगा। पहला इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो स्पेसिफिसिटी क्रिएट करता है, मतलब जिस एंटीजन के खिलाफ मारा उसके एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक, मतलब मान लो कोई ए एंटीजन है, हमको इसी एंटीजन को मारना है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये प्री प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रिएक्टिविटी को जनरेट करता है प्री प्रोसेसिंग में। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यह लिम्फ नोड तक आ गया और लिम्फ नोड आने के बाद फिर क्या होगा कि एंटीजन का मतलब हम तोड़ने का जानते हैं। एंटी का मतलब हो गया एंटीबॉडी, और जनरेशन का मतलब हो गया, जेन का मतलब जनरेशन। एंटीबॉडी का जनरेशन करेगा। एंटीजन जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, मुलाकात होगा, तो ये एंटीजन क्या करेगा बेटा? ये एंटीबॉडी का जनरेशन करेगा। और एंटीबॉडी क्या करता है? ये डायरेक्ट किलिंग करेगा फॉरेन इन्वेडर का। जो भी बाहर से हमारी बॉडी में इंटर किया, उस फॉरेन इन्वेडर को क्या करेगा? ख़त्म करेगा, किल करेगा। और दूसरा, या कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और उस तरह से उसे क्या करेगा? किलिंग करेगा। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, इसे भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर दूसरा बात करें लिम्फ नोड में, अगर टी लिम्फोसाइट का, तो ये जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा? स्प्लीन हो जाएगा, थाइमस होगा, बोन मेरो होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होगा। ये लिम्फ नोड क्या करेगा? यह लिम्फ नोड क्या करेगा कि जो टी लिम्फोसाइट है ना, उस टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। कब? जब यह एंटीजन हमारे आएंगे। जब एंटीजन आएगा तो लिम्फोसाइट को कुछ कुछ होगा, और कुछ कुछ होगा इसका मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब वो एक्टिवेट होगा तो किलिंग प्रोसेस करेगा किसके द्वारा? साइटोटॉक्सिक टी सेल द्वारा। और साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा उससे क्या करेगा? मारेगा। ये तो हमारा ओवरव्यू था। अगर हम मेन डायग्राम पे चले, जो गाइटन समझाता है, या जीके पाल में भी इस तरह का लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकता है, एकेजेन में भी आपको देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक को देख रहे हो तो ये डायग्राम बनाना आउट ऑफ 10 अप्रोक्स लगभग आपको 9 मार्क मिलेंगे, अगर 10 मार्क की क्वेश्चन है तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो इस डायग्राम को अच्छे से बनाना। ये समझाने के लिए अपन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ये बोन समझ सकते हो, हड्डी है, बोन है, बहुत अच्छे मतलब थोड़ा मेहनत किया हूँ बनाने में। ये आपका ये बोन है। तो बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मेरो।
तो बोन मेरो में प्रेजेंट होता है तुम्हारा हीमेटोपोइटिक, क्या, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। क्या प्रेजेंट होता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये दोनों क्या है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। एक चीज़ याद रखना, ये जो लाइन है डॉट डॉट करके, ये जो लाइन डिवीजन क्या हुआ है, इसके जो ऊपर वाला है ये तो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, और जो इस लाइन से नीचे है यह तुम्हें प्रोसेस किसको बताएगा, यह ह्यूमरल इम्यूनिटी को बताएगा। क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बताएगा। ये जो CMI है ना, CMI में सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, यह हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल यह क्या करेगा, जो CMI का बात करेंगे तो यह क्या करेगा, कन्वर्ट होता है कॉमन लिम्फोइड क्या देगा, प्रोजेनिटर सेल। क्या, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल क्या करता है, ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल में कन्वर्ट होगा। और यह भी क्या होता है कि यहाँ पे भी ये कन्वर्ट होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। अरे यार कॉमन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बी CMI बोले या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोले, कहने का मतलब अगर थैमस का बात करें या बी लिम्फोसाइट का बात करें, मतलब टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट का बात करेंगे, दोनों के पास जो प्रोजेनेटर सेल है यह कॉमन है। इसीलिए अपन दोनों के वर्ड में क्या यूज़ किए, कॉमन प्रोजेनेटर सेल, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। यह क्या करेगा, जो CMI के केस में जो यह कॉमन प्रोजेनेटर सेल क्या करेगा, थाइमस के पास जाएगा और थाइमस को बोलेगा बेटा अब प्री प्रोसेसिंग कर दे, प्री प्रोसेसिंग कर दे। तो मतलब यह थाइमस के पास गया, और यह थाइमस का डायग्राम देखना, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मेहनत क्यों बनाने में। अब इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक इस चैनल को जाना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना इस चैनल को। अगर हम बात करें इस थैमस का, तो थैमस के पास यह प्रोजेनेटर सेल आया, यह प्रोजेनेटर सेल का यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होगा। और यह प्री प्रोसेसिंग कब होता है, या तो बर्थ से पहले या कुछ महीने तक, बर्थ के बाद कुछ महीने तक ही इसका क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग हुआ। अगर प्री प्रोसेसिंग हुआ ना, तो इसका मतलब ये जो कॉमन प्रोजेनेटर सेल है यह क्या करेगा, तुम्हें बनाएगा टी लिम्फोसाइट। और एक चीज़ याद रखना, यह टी लिम्फोसाइट जो है इसका बहुत सारे क्लोन बन जाता है। दिखाने के लिए केवल 3 दिखाए हैं, ये बहुत सारे क्लोन बनता है। ये कलर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट क्लोन बना टी लिम्फोसाइट का, टी सेल का, ये बता रहा है। ये फिर क्या करेगा, ये टी लिम्फोसाइट, ये फर्दर टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जैसे ही तुम्हारा एंटीजन, ये क्या है तुम्हारा, ये एंटीजन, जैसे ही एंटीजन आएगा तो कुछ कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। और कुछ कुछ कहाँ होगा, तो सबसे पहले ये तुम्हारा क्या है, ये पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू है। क्या, ये पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू है। या कहाँ कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलेगा, स्प्लीन में, थाइमस में, बोन मेरो या GI ट्रैक्ट में, GI ट्रैक्ट में। ये जो पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये तो बार टी लिम्फोसाइट आएगा और एंटीजन से जैसे ही टकराएगा तो यह टी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड हो जाएगा। मतलब इसको कुछ कुछ होगा और कुछ कुछ होते ही यह एक्टिवेट हो जाएगा। वही अपन क्या डिस्कस किए थे भाई, एंटीजन आया, ये टी लिम्फोसाइट में एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट हुआ और साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा उसे एंटीजन को मारना चाहेगा। और ये एंटीजन में किसका एंटीजन, फॉरेन बॉडी का एंटीजन क्यों आता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब मारना चाहेगा मतलब एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट आएगा और उसे खत्म कर देगा। ये तो तुम्हारा बताता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब आता है तुम्हारा क्या कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा, अपन बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी जो ये एडल्ट सब में क्या हो जाएगा, फीटल लाइफ को छोड़ के बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, ये बोन मेरो में होगा। बोन मेरो में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होता है डेवलपिंग बी सेल। क्या प्रेजेंट होता है, ये डेवलपिंग बी सेल। और यह डेवलपिंग बी सेल क्या करेगा कि इसका पहले प्री प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, इसका प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग क्यों होता है, क्योंकि यह डेवलप करता है स्पेसिफिक रिएक्टिविटी अगेंस्ट वन एंटीजन। केवल स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी शो करने के लिए स्पेसिफिसिटी पीरियड क्रिएट करता है, इसलिए प्री प्रोसेसिंग होता है। और दूसरा, ये सेल्फ एंटीजन रिएक्टिंग लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉयड कर देता है ताकि वह खुद के लिम्फोसाइट को, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करे। इसीलिए जो सेल्फ एंटीजन रिएक्टिंग लिम्फोसाइट है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि खुद को हानि ना पहुंचे। अपना भी तो बचना है भाई, खुद को हानि ना बचने के लिए ये काम करता है। इसीलिए पहले अपना आपको प्री प्रोसेसिंग करता है। एक चीज़ अगर फीटल लाइफ का बात करेंगे तो फीटल लाइफ में जो ये प्री प्रोसेसिंग होता है यह लीवर में तुम्हें देखने को मिलेगा।
किसमें? लीवर में देखने को मिलेगा। यहाँ से भी फिर क्या कहते हैं, जो डेवलपिंग बी सेल है, यह डेवलपिंग बी सेल कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लोन बन जाएगा बी सेल का। ये बी लिम्फोसाइट का डिफरेंट डिफरेंट क्लोन बन गया। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लोन में क्या हो जाएगा कि ये जो कलर है, केवल आप देखो यहाँ पे क्या था, एक पिंक वाला ही इसको कर रहा था, इसका रिस्पेक्ट भी बोलेंगे, इसको एक्टिवेट करके मार रहा था। इसके बारे में भी अपन बात करते हैं, क्यों मार रहा था, क्योंकि स्पेसिफिसिटी को शो करता है, इसी को यही रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रिएक्शंस को। कैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। मान लो कि ऐसा एंटीजन आया, उस एंटीजन को केवल यही बी लिम्फोसाइट किल कर सकता है, या कोई एक ऐसा आता जो उसको ये केवल किल कर सकता है, या कोई और तीसरा ऐसा आता जो केवल इसे केवल यही मार सकता था, ये दोनों नहीं मार सकता था। इसका मतलब अभी जो एंटीजन आया या एक ऐसा आया जिसको केवल और केवल यह पिंक वाला मार सकता है, ये रेड कलर वाला मार सकता है। इसका मतलब यह बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, यह बी लिम्फोसाइट जाएगा कहाँ पे, जैसे ही एंटीजन आएगा और यह बी लिम्फोसाइट अपना तैयार हो जाएगा मारने के लिए। यह बी लिम्फोसाइट जाएगा और यह बी लिम्फोसाइट सबसे पहले यह लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और यह लिम्फोब्लास्ट सेल सबसे पहले उसके बाद कन्वर्ट होगा प्लाज्मा ब्लास्ट सेल। और ब्लास्ट का मतलब ही होता है एक नया सेल बनाने वाला, मतलब यह ब्लास्ट क्या करेगा, तुम्हारा प्लाज्मा का सेल का फॉर्मेशन करेगा, और प्लाज्मा सेल बना रहा है ना, इसीलिए प्लाज्मा ब्लास्ट सेल बोलेंगे, ब्लास्ट सेल बोलेंगे। और प्लाज्मा क्या करेगा बेटा, प्लाज्मा क्या करेगा, तुम्हारा एंटीबॉडी बनाएगा और उस एंटीजन को ख़त्म कर देगा। क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी हमारे में बॉडी में आया, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी आया, तो फॉरेन बॉडी का सब चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन एंटीजन बहुत नामी चीज़ है फॉरेन बॉडी का। यह एंटीजन आएगा और यह एंटीजन प्रेजेंट मैक्रोफेज पे आएगा, और मैक्रोफेज पे एक सेल प्रेजेंट होता है, उस एंटीजन को पकड़ के मैक्रोफेज पे रख देगा। मतलब एंटीजन को पकड़ के लाएगा मैक्रोफेज से, मैक्रोफेज क्या करेगा, एंटीजन को पकड़ के लाएगा और मैक्रोफेज के सामने रख देगा। इसका मतलब मैक्रोफेज के सामने क्या कर रहा है, वह प्रेजेंटिंग का काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज पे प्रेजेंट होता है, यह एंटीजन को कैच करके यह मैक्रोफेज पे लाएगा। यह एंटीजन, ये जो मैक्रोफेज है ना, फिर क्या करेगा, यह एंटीबॉडी सेल मेम्ब्रेन, बी सेल के सेल मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडीज बनता है, उसके थ्रू इसे डिस्ट्रॉय करेगा। यह एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, उससे वह बाइंड कर जाएगा टी सेल का। ये बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी के थ्रू से मार देगा। और टी सेल क्या करता है कि जो एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है उसके थ्रू बाइंड करेगा, उसे खत्म कर देगा। ये मैकेनिज्म अपन बात की है। उससे पहले कि अपन देखते हैं कि यह स्पेसिफिसिटी क्यों होता है। अगर ये रेड कलर का ही बी लिम्फोसाइट क्यों बना, येलो कलर का ही क्यों बना, ब्लू कलर का ही क्यों बना, इसका रीज़न है ये जो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ना, यह बनता है तुम्हारा जीन से। क्या, किससे, जीन से। और जीन के पास स्पेसिफिक सेगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होता है, और यह डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट क्या करेगा, इंटरमिक्सिंग करता है, और इंटरमिक्सिंग करके डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन बनाता है। तो मतलब ये इंटरमिक्सिंग करके एक नया जीन बनाएगा, और यह नया जीन क्या करेगा, तुम्हारा यह नया जीन एक नया, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हुआ इस तरह से, मान लो कभी कभी येलो ब्लू से मिक्स करके यह कुछ और बना लेगा, या येलो रेड से मिल करके कुछ और बना लेगा, ये रेड येलो से मिल कुछ और बना लेगा। मतलब इस तरह से मिक्स करके एक नया जीन बनेगा, एक नया जीन का सेगमेंट मिलके एक नया जीन का फॉर्मेशन करेगा, और यह नया जीन डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा एंटीजन बनाएगा ना, डिफरेंट ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, डिफरेंट डिफरेंट बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट बनाएगा ना। और यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अगर मान लो ए एंटीजन के खिलाफ अगर कोई टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट बना है, तो यह ए एंटीजन को ही मारेगा। सपोज दैट यह ए एंटीजन के खिलाफ ये बीच वाला है, तो बीच वाला ही एक्टिवेट होके या फर्दर करके तुम्हारा एंटीबॉडी बना करके डिस्ट्रॉय करेगा। समझ में आया? ये तुम्हारा था बहुत इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस समझाता है। अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट में, इसी का अपन ओवरव्यू देखें कि एक डेवलपिंग बी सेल जो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ये डेवलपिंग बी सेल का सबसे पहले क्या होता है, क्लोनिंग होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बी सेल बनेगा, जिसको हम नाम देते हैं B1 B2 B3 से। और यह B1 B2 B3 देखो सबके पास ये जो देख ये एंटीबॉडी, ये देखो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट है ना,
सबके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा ये एंटीजन गोला टाइप का आएगा, सर्कल टाइप का आएगा, यहाँ पे क्या ट्रेंगल टाइप का थोड़ा आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर टाइप का थोड़ा आएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यह क्या करेगा, एंटीजन आया और एंटीजन आने के बाद क्या करेगा, यह बी टू सेल जो तुम्हारा प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा ब्लास्ट है, इसका क्या जगह प्रोलिफरेटिंग होगा और यह डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा लिम्फोसाइट का, और फर्दर ये बी टू बन जाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे प्लाज्मा सेल बनेगा, और बहुत सारे प्लाज्मा सेल बनेगा तो बहुत सारे एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगा, ये सब क्या एंटीबॉडी बनाया ना। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा बी सेल, ये बी सेल से बनता है लिम्फोब्लास्ट से बनता है प्लाज्मा ब्लास्ट, और प्लाज्मा ब्लास्ट से क्या होता है, बनता है प्लाज्मा सेल। ब्लास्ट का मतलब नया सेल का फॉर्मेशन होना। एक चीज़ याद रखा, ये जो प्लाज्मा सेल बनता है ये इसका एक प्लाज्मा ब्लास्ट का 9 डिवीज़न होगा, और 9 डिवीज़न में 9 टाइम्स डिवीज़न होता है, और एक डिवीज़न में 10 घंटा लगता है, एक डिवीज़न में 10 घंटा लगता है, टोटल 9 डिवीज़न होगा। और 9 डिवीज़न का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 10 अप्रोक्स 90 आवर हुआ ना, 90 आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 दिन हुआ ना, और 4 दिन तक अगर यह डिवीज़न हो रहा है तो यह क्या करेगा, प्लाज्मा सेल अप्रोक्स कितना बनेगा, सोचो कैसे, 9 डिवीज़न, 1 से 2 बनता था, एक है 1 से 2 बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 512, 1 फर्स्ट, एक डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 5 6 7 8 9 डिवीज़न। और यह जो 9 डिवीज़न है ना, 9 डिवीज़न तक आते ही यह कितना लगभग बन जाएगा, लगभग प्लाज्मा सेल लगभग 512 प्लाज्मा सेल बनेगा। यह 512 प्लाज्मा सेल तुम्हें 9 डिवीज़न से बना 4 दिन में, तो एक प्लाज्मा सेल लगभग 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडी बनता है। एक प्लाज्मा से अगर 500 प्लाज्मा सेल बनता है 10 घंटे में, एक डिवीज़न करके 4 दिन तक जब डिवीज़न होता है तो 500 बताओ 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना एंटीबॉडी बनेगा। इस तरह से मैकेनिज्म हम शो कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो CMI था, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो इम्पोर्टेंट था यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या कोई भी अदर मेडिकल फील्ड में अपन बात करो, चाहे आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे समझना। काफ़ी मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने में, 4 बुक पढ़ता हूँ, गाइटन, GK पाल, AK जैन, शंभुलिंगम पढ़ के आपके लिए 20 मिनट का टॉपिक तैयार करता हूँ। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगे कि यह सही है तो आप इसे प्रमोट करना, आप उसे शेयर करना। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप सजेशन देना कि आप इस टाइप से करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स।